नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि उपदेश सार के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए स्वामी तेजोमयानंद जी ने कहा है कि यह कर्ता जीव स्वयं देश काल और प्रकृति के नियम इत्यादि कारणों से अनभिज्ञ है। वहीं आगे यह कहा है कि मनुष्य ईश्वर दत्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकृति के नियमों को जानता है। तो दोनों वाक्यों में प्रकृति के नियम का वर्णन विरोधाभासी है। ऐसे इसको कैसे समझे? पहले में क्या कहा कि प्रकृति के नियम इत्यादि कारणों से अनभिज्ञ है, और दूसरे में कहा प्रकृति के नियमों को जान सकता है। तो इसलिए हमें यह दोनों वाक्य विरोधाभासी लगते हैं। वास्तव में है नहीं। कोई भी महात्मा, इतने बड़े ज्ञानी विरोधाभासी वचन क्यों कहेंगे? हमारी समझ में कुछ फर्क है, तो समझ को ठीक से ठीक करना होगा। देखो, मूल जो पुस्तक है तेजोमयानंद जी का, उसमें 14 नंबर के पन्ने पर यह लिखा है। पूरा आगे पीछे का रेफरेंस देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं। उसमें लिखा है कि किसी भी कर्म फल को प्राप्त करने के लिए, सबसे ऊपर पहली लाइन में यही लिखा है, किसी भी कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कर्ता, करण और क्रिया की आवश्यकता होती है, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से कर्म फल उत्पन्न नहीं कर सकता। देखो, ये मूल श्लोक क्या है? वैसे तो इसको मंत्र भी कह सकते हैं, इतने अच्छे। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। क्या कहते हैं? कर्ता मतलब जगत कर्ता ईश्वर की आज्ञा से माने उसके नियमों के अनुसार फल माने कर्म फल प्राप्त होता है। तब क्या कर्म सर्वश्रेष्ठ सत्य है? नहीं है, क्योंकि कर्म तो जड़ है। कर्म का फल हमें मिलता है, लेकिन कर्म का फल हमें कर्म नहीं देते। उसके लिए तो विवेक चाहिए। विवेक तो चेतन में ही होता है, और चेतन तो परमात्मा एक ही है, जगत कर्ता ईश्वर एक ही है। कर्म स्वयं जड़ है। तो यहाँ अब देखो, किसी भी कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कर्ता, करण और क्रिया, कर्म फल चाहिए तो पहले करने वाला भी चाहिए। करण मतलब करने के साधन, हाथ पांव, या तो मन से सोचे, आँख से देखे, देखना भी कर्म है, कान से सुने, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो आपका ये कर्म हो रहा है। ये मक्खी बीच में आ रही थी। तो ये 3 साधन चाहिए, कर्ता, करण और क्रिया। क्रिया किए बगैर, चेष्टा किए बगैर तो कर्म फल उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ये 3 की आवश्यकता होती है, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से कर्म फल उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्म फल उत्पन्न करने के लिए सिर्फ कर्ता होगा और कुछ करेगा नहीं, तो कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा। और करण होंगे, समझो कि हाथ पांव है, लेकिन कर्ता कुछ करता ही नहीं, क्रिया ही नहीं हो रही है, तो भी नहीं होगा। सिर्फ क्रिया करेंगे, सिर्फ क्रिया तो हो ही नहीं सकती ना। मतलब ये तीनों की आवश्यकता होती है, तब कर्म फल उत्पन्न होता है। और उत्पन्न हुए कर्म फल को कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस प्रकार देना, यह कौन तय करता है? ईश्वर। अन्यथा ईश्वर की जरूरत क्या थी?
कर्म करो फल मिलेंगे। अगर कर्म ही फल देते तो कर्म करो फल मिलेंगे। यदि हम कहें कि कर्ता जीव ही कर्म फल उत्पन्न करता है, तो कोई अपने जीवन में बुरा फल क्यों चाहेगा? अच्छे कर्म ही करेगा और अच्छे फल ही पाएगा। और अगर कर्ता के हाथ में होता तो अब ये बात आती है आपकी, यदि यह हम कहें कि कर्ता जीव ही कर्म फल को उत्पन्न करता है तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि यह कर्ता स्वयं देश काल परिस्थिति और प्रकृति इन सभी के नियम इत्यादि कारणों से अनभिज्ञ है। प्रकृति के नियम नहीं जानता। सिर्फ प्रकृति के नियम की बात यहाँ पर नहीं है, आगे जो दिया है 2-3 शब्द वह भी इसमें शामिल करने हैं। उन सब से अनभिज्ञ माने अज्ञानी, उसको नहीं जानता। किसको नहीं जानता? देश को नहीं जानता। जैसे समझो हम इस कमरे में बैठकर कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, यही बैठकर हम आपको बता रहे, फिर भी हम इस कमरे को पूरा का पूरा जानते हैं क्या? कई बार ऐसा होता है कि किसी कोने में, अरे ले यहाँ पर ये ऐसा दाग कब से पता नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। तो किसी देश को भी हम ठीक से नहीं जानते। जहाँ कर्म उत्पन्न हो रहा है उस देश को कोई ठीक से नहीं जान रहा है। उस देश में कैसा वातावरण रहेगा ये भी नहीं जानते। काल भी, किस काल में कौन सा कर्म उत्पन्न करेंगे तो अच्छा रहेगा ये कौन जानता है, और किस काल में कौन सा कर्म फल उत्पन्न हमसे हो जाएगा, हमसे हम कर ही देंगे कोई ना कोई कर्म, ये भी कोई नहीं जानता। और प्रकृति के नियम भी कोई नहीं जानता, कब बादल घिराएंगे। यहाँ पर प्रकृति के नियम का अर्थ स्थूल नियम है। देखो, प्रकृति के नियम 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम कह लो। अब स्थूल है जो 5 इंद्रियों का विषय है, उसको कहेंगे स्थूल। जैसे एक घड़ा है तो घड़ा दिखता भी है, घड़े की गंध भी आती है, घड़े की आवाज़ भी सुनाई देती है, और घड़े को चखो तो उसका स्वाद भी आता है, उसको छू लो, उसको स्पर्श करो तो खुरदुरा सा लगता है। 5 इंद्रियों का विषय है। अब उससे थोड़ा जो सूक्ष्म है वो 5 इंद्रियों का विषय जैसे नहीं है। जैसे समझो ये वाणी, तो वाणी हमारे इंद्रियों का विषय तो है, हमें सुनाई तो देता है, हमें अंदर अंतःकरण में मन में स्पर्श भी करती है वाणी, लेकिन इसके सिवा वाणी की गंध नहीं है, वाणी का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं है, तो इससे सूक्ष्म हुई। तो उसी तरह प्रकृति में भी, और उससे भी सूक्ष्म समझ लो विचार है, भाव है, तो उसको हम न तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह प्रकृति के भी नियम है। कई नियम ऐसे हैं, कुछ नियम को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते। देखो, वैज्ञानिक लोग जब खोज करते हैं, संशोधन करते हैं, तब क्या करते हैं? कोई नया नियम पैदा करते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोज निकाला ऐसा हम कहेंगे। न्यूटन ने उत्पन्न किया ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो था ही, हम जानते नहीं थे वह नियम क्या है, कैसे यह काम करता है। अगर उसको हम जान ले तो हम सावधान रह सकते हैं किसी दुर्घटना से। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी आकर्षित करती है, तो चलते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे? पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगी। किसी चीज़ को ऊपर उठा दो, फेंको, तो फिर वो नीचे ही आएगी। अगर ये पता नहीं होता तो फिर सिक्सर जब किसी क्रिकेटर ने लगाई तो वापस आनी ही नहीं चाहिए था वो बॉल, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये नियम न्यूटन ने खोज निकाला, उन्होंने पैदा नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया। तो प्रकृति के नियम वैज्ञानिक जितनी भी खोजे हैं वो सब संशोधन है, सम्यक रूप से किया हुआ शोधन माने शुद्धिकरण। उस नियम में जो बीच में आ रहा था उसको हमने हटा दिया तो हमें जानने में आ गया। तो यहाँ प्रकृति के नियम माने जो स्थूल नियम प्रकृति के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। देखो, एक छोटे से कण को लेकर वैज्ञानिकों ने उसको काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते गए तो अणु बचा। तो अणु नहीं था क्या?
अणु तो था, हमने खोज निकाला कि अणु है। इन अणुओं से मिलकर, अणुओं के जुड़ने से यह पदार्थ बनता है। जैसे मिट्टी समझो, घड़े का ठिकरा, ठिकरे को तोड़ दिया तो कांकरा, कांकरे को तोड़ दिया तो मिट्टी को छान लिया तो कण बन गए, तो कण को तोड़ दिया तो परमाणु हो गए। अब परमाणु को भी अणु हो गए, अणु को भी तोड़ा तो परमाणु हो गए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 हमें मिले। तो हमें मिले मतलब हमने खोज निकाले है तो सही। तो यहाँ प्रकृति का नियम माने हम उससे अनभिज्ञ है, माने कि प्रकृति के ऐसे कई नियम है जो हम नहीं जानते, जो हमारे इस कर्म फल को उत्पन्न करने में, कर्म फल को हमें प्रदान करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय के, देखो एक मिनट महाराज, भगवान ने बहुत विश्लेषणात्मक एक निवेदन किया है। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखो उन्होंने क्या कहा है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। किसी भी कर्म का फल उत्पन्न करने में ये 5 हेतु है, ये 5 परिस्थिति, ये 5 तत्व कारणभूत होते हैं। अत्र इस विषय में, कर्मों की सिद्धि के विषय में, अधिष्ठानम, एक तो अधिष्ठान, अधिष्ठान माने जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान, जिसके आश्रय में रहकर। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, करने वाला, कर्ता च पृथक विधम, भिन्न भिन्न प्रकार के करणम, पृथक विधम करणम, भिन्न भिन्न प्रकार के करण, हाथ चाहिए, आंख भी चाहिए, पांव भी चाहिए, जुबान भी चाहिए, ये सब चाहिए कुछ करने के लिए। एवं विविधा पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की चेष्टाएं भी करनी पड़ती है, ये भी उसमें अपना रोल अदा करती है। वैसे ही पंचमम दैवम, 5वां दैव है। दैव माने शुभाशुभ कर्मों के संस्कार को यहाँ दैव कहा है। दैव माने अपना भाग्य, भाग्य भी उसमें रोल अदा करता है। वैसे कर्मों के फल से मिलकर ही हमारा भाग्य बनता है, यहाँ इसलिए दैव को संस्कार कह दिया। तो कई चीज़ें ऐसी है जो कर्म फल उत्पन्न करने में अपना रोल अदा करती है। तो कहा कि यह जीव ही कर्म फल का उत्पादक होता तो वह हमेशा अपना इष्ट फल ही उत्पन्न करता, अनिष्ट फल क्यों उत्पन्न करता? इसलिए ईश्वर की आज्ञा से, अर्थात ईश्वर के नियमों के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार ही कर्म फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, ईश्वर की योजना के अनुसार प्राप्ति होती है तो कहाँ पर है ईश्वर? दिखाओ हमें। 7वें आसमान पर बैठा है तो हम तो चंद्र पर जाकर आए, वहाँ में दिखा नहीं। कहाँ है आपका ईश्वर? तो कहता है कि जितने भी प्राणी है उसका जन्म ऐसे जगत में हुआ है जो पहले से निर्मित है, किसी ने आकर अपना जगत बनाया नहीं। तो कोई ना कोई तो उसको बनाने वाला होना चाहिए, क्योंकि कर्ता के बगैर, कारण के बगैर कार्य निर्मित नहीं हो सकता। तो कारण तो चाहिए, उसी कारण का नाम वेदांत ने ईश्वर कह दिया है। जो कारण है वह ईश्वर है। ईश्वर वह सर्वज्ञ और बनाने वाला, करने वाला कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त होना चाहिए। उसको अगर इस जगत को बनाना है तो उसको सर्वज्ञ होना चाहिए। अगर वह सर्वज्ञ नहीं है, सब जानता नहीं है, तो बनाएगा कैसे? बनाने का ज्ञान, निभाने का ज्ञान, उसको पालने का, पोसने का ज्ञान, उसको टिकाए रखने का ज्ञान उसको होना चाहिए। और शक्ति भी होनी चाहिए, बनाने की शक्ति, उसको पालन पोषण की शक्ति, उसको टिकाए रखने की शक्ति। और कहाँ कहाँ जाकर दौड़ दौड़ कर बनाएगा? तो सर्वव्याप्त भी होना चाहिए। हर जगह वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। एक एक क्षण में नया सर्जन हो रहा है महाराज, अभी भी हो रहा है। तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक भी ईश्वर को होना चाहिए। और मनुष्य तो क्या जानता है? ईश्वर ने जो हमें शक्तियाँ दी है, देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धि शक्ति, जानने की शक्ति, जो हमें शक्तियाँ दी है, वैसे 3 प्रकार की शक्तियाँ हमारे अंदर काम करती है। जानने की शक्ति, इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, करने की शक्ति।
कुछ हम करते हैं तो करने की हम में ताकत तो होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि भगवान ने यहाँ स्वामी जी ने, महात्मा जी ने कहा कि मनुष्य तो केवल ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके प्रकृति के नियमों को जानता है। जानता है मतलब गुरुत्वाकर्षण को जाना, इस प्रकार जानता है। प्रकृति के नियमों को जानता है मतलब उगाड़ता है, मतलब उसको खोजता है। और यहाँ कहा प्रकृति के नियम से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है तभी तो खोजता है, वरना खोजेगा कैसे? नहीं जानता तभी तो वह जानने का, यहाँ जानता है माने खोजता है, उसकी खोज करता है, संशोधन करता है, उसका शोधन करता है। हाँ, एक बात हम बीच में चूक गए। 3 शक्तियां कहा था हमने, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये 3 शक्तियां भगवान ने हमें दी है। उस तीनों शक्तियों का उपयोग करके मनुष्य किसी न किसी की खोज करता है। देखो, पहले जानने की शक्ति, ज्ञान शक्ति, कि जैसे समझो पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, ठहरता क्यों नहीं है? ये पत्थर तो ठहरे हुए हैं, पानी क्यों ठहरता नहीं है? ये जाना पानी बहता है। तो फिर उन्होंने कुछ संशोधन किया, क्रियाएं की लेबोरेटरी में जाकर, और तय किया कि जो लिक्विड है उसका स्वभाव बहने का है, वो ठहरता नहीं है। तो उन्होंने क्रिया की और इसके बाद ये जाना। तो कहने का मतलब यहाँ प्रकृति के नियमों को जानता है माने उगाड़ता है। वैज्ञानिक जैसे अपने खोज करता है, हर एक व्यक्ति वैज्ञानिक है। हमने भी प्रकृति के नियमों को जाना। एक छोटा बच्चा भी जानता है। हमारा एक छोटा लड़का था पहले, मतलब है, पहले छोटा था, सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2 साल का या 2.5 साल का होगा, तो उसको चलना सिखा रहे थे। तो उसकी मम्मी उसकी उंगली पकड़ कर उसको चलना सिखा रही थी, और उंगली कस कर वो पकड़ कर धीरे धीरे एक एक पगली, एक एक पग थी चलता था। फिर धीरे धीरे उसको कहा कि अब अकेले चलो, उंगली ले ली। तो अब उसने क्या किया, उसने अपनी चड्डी को पकड़ लिया, जैसे उसको कोई आधार मिल गया, और फिर वह चला। देखो, तो उसको भी पता है कि नहीं गिरना है तो पकड़ कर चलना पड़ेगा। फिर क्या पकड़ा उसका ज्ञान नहीं है उसको, क्योंकि वह गिरेगा चड्डी के सहित ही गिरेगा ना, चड्डी थोड़ी ही उसको पकड़ के खड़ा रखेगी। लेकिन उसने कुछ पकड़ा, क्योंकि वह जानता है कि पकड़ के रखेंगे तो गिरेंगे नहीं, और जानने का प्रयत्न करता है। फिर धीरे धीरे खोजता है। उसने खोज निकाला। पहले अकेले चला तो गिर गया, दूसरी बार चला, खड़ा हुआ, चलने का प्रयत्न किया, गिर गया। मम्मी की उंगली पकड़ ली, नहीं गिरा। तो 1 बार नहीं गिरा, 2 बार नहीं गिरा, 3 बार नहीं गिरा। फिर उन्होंने तय किया कि कुछ पकड़ के रखेंगे तो नहीं गिरेंगे। ये खोज निकाला उसने, हम सब ने ये खोज निकाला है महाराज। तो प्रकृति के नियमों को इस प्रकार हम जानते हैं। दूसरे जानते का अर्थ ये हुआ, पहले जानते का अर्थ हुआ प्रकृति के नियम से हम अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है उसके नियमों से, तभी तो हम उसकी खोज करते हैं, और तभी तो हम जानते हैं। जानते कैसे? परमात्मा की प्रदत्त शक्ति से। परमात्मा ने हमें जो शक्ति दी है उसका उपयोग करके हम प्रकृति के नियमों को जानते हैं। तो ऐसे नियमों को जानते हुए वैज्ञानिकों ने खोज की। वह क्या था? वह स्थूल ज्ञान था। जो दिख रहा है उसको आप उगाड़ो, उसको तोड़ो, उसके टुकड़े करो, उसमें क्या है उसको खोज निकालो, उसका नियम क्या है उसको खोज। उससे सूक्ष्मतम जो नियम है प्रकृति के, प्रकृति को माया भी कहते हैं हमारे अध्यात्म शास्त्र। तो माया के जो सूक्ष्मतम नियम है वह हमारे ऋषि मुनियों ने खोज निकाले। अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, अपनी साधना में, अपनी तपस्या में उन्होंने प्रकृति के मतलब माया के और ईश्वर के कई नियमों को खोज निकाला, जिसके आधार पर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं और पार भी हो सकते हैं। हमें लगता है शोभा जी को ये बातें समझ में आ गई होगी, कुछ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें पूछ सकती है। ओम।